वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप लोग, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला भी था कि रैंक फर्स्ट जो है, जब भी आएगा, कोई भी बच्चा आएगा तो वो जुड़ेगा हमसे। ठीक है। तो हमारे साथ जो है, प्रेजेंट टाइम आप इलाहाबाद में है ना भाई? हाँ हाँ, मैं इलाहाबाद में हाँ, तो इलाहाबाद से जुड़ चुके हैं हिमालय मौर्य जी। ठीक है। इन्हीं की रैंक फर्स्ट आई है और इन्हीं के मार्क्स इस बार 170 आए हैं। और मैंने एक वीडियो में बोला था, जो बच्चे मुझसे परमानेंट जुड़े होंगे, हमने जो रैंकर होते हैं, जिनके मतलब टॉप 10 या टॉप 20 होते हैं, उनको ये पता नहीं होता सिलेबस या कुछ, वही रैंक लाते हैं। ये मैंने एक बात बोली थी, यही मेरे साथ भी था। मेरी भी जब रैंक आई, मुझे भी कुछ नहीं पता था, लेकिन रैंक आ गई, है ना? तो मैंने देखा कि बच्चे क्यूरियोसिटी ज्यादा रखते हैं। ठीक है। उस चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद मतलब रैंक भी उनकी अच्छी नहीं आती। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने बहुत कुछ बताया, लेकिन वो बेकार हो गए, क्योंकि वो दिन भर टेलीग्राम पे ही बने रहते। इतना ज्यादा, देखिए, जरूरत से ज्यादा डिस्कशन भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब फर्जी का, है ना? आप नॉर्मल करें। व्यक्ति हाँ भाई, ये, एडिक्टेड हो हाँ, एडिक्टेड हो जाते हैं दिन भर वही। अब एक आध बार यार मैंने प्राइवेसी लगा दी, अब इनको बुरा लग गया एक दो लड़कों को कि सर ने प्राइवेसी क्यों लगा दी। बाप, दिन भर यार चैट चलेगी तो कई बच्चे पढ़ने वाले भी होते हैं, उनको भी डिस्टर्बेंस होता है, मैसेज जाते हैं हर जगह। बिल्कुल। चलिए, ये सब बातें होंगी। आप अपना थोड़ा सा बताएं, क्या किस तरीके से आपका रहा, जो जेन्युइन रहा आप बताएं। हाँ, तो मैं बता देता हूँ कि मैं यहाँ से इलाहाबाद डाइट से बीटीसी का स्टूडेंट रहा हूँ। अभी मेरा वही 17 बैच था, 17 से 19 मेरा कंप्लीट हुआ। तो ऐसे मैंने एमए कर लिया था, तो मुझे लगा कि शायद बीएड कर लेना चाहिए। और हाँ मैंने ये समझा कि अगर मान लीजिए मैंने अभी जूनियर एडेड का भी एग्जाम दिया, तो मुझे जी लगता है उसमें शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मान लीजिए अगर भविष्य में मैं बीएड रेगुलर करता हूँ, तो इशू हो सकता है मेरे लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल मैंने प्रेफर किया राजसी टंडन से बीएड करने के लिए। बिल्कुल। और इंट्रेंस का फॉर्म डालने के बाद से तो इवन आप जानते हैं कि इसके सारे पेपर तो हार्ड कॉपी हाँ, अवेलेबल होती नहीं बच्चों के नहीं पास। नहीं नहीं नहीं, हाँ, तो सही बात। बस सिलेबस एक बार देख लिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हम्म। क्या लोगों से रिव्यू लिया कि कैसे जिन्होंने एग्जाम दिया था। आपके भी हाँ चैनल से हमको थोड़ा सपोर्ट मिला, हाँ हाँ तो चीजें हमें पता चलेगी कि मतलब ये आता है। और उसके बेसिस पे मान लीजिए हमने जो टॉपिक मेरा नहीं क्लियर था उसको मैंने देख लिया एक बार। हाँ। लास्ट टाइम हमने सीडीपी देख लिया था, और वो जो है एजुकेशन, उसमें मेरा काम हो गया था। 40 क्वेश्चन आते हैं, वो ठीक ठाक हो गए थे। बाकी तो सब्जेक्ट तो अपना आप अच्छा ही है। आपने, अच्छा ये बताइए, ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या लिया था? जो दो सब्जेक्ट थे। ऑप्शनल मैंने चूज किया था हिंदी और ज्योग्राफी चूज किया था। सही है, वैसे सही तो है। मेरा सब्जेक्ट मैथ साइंस है, बट हाँ ग्रेजुएशन को काफी टाइम हो गया। तो फिर हाँ मुझे लगा कि शायद जैसे जो उसके न्यूमेरिकल्स है उसमें समय देने से अच्छा है हिंदी जीएस मेरा अच्छा है, क्योंकि मैं थीसिस मेंस देता रहा हूँ इधर। हाँ। तो ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं था मुझे। तो ये चीजें रही, आप समझे कि किस तरीके से। और इनका जूनियर एडिड में बहुत अच्छा गुणांक है। मैथ साइंस में इनका 85 गुणांक है ना भाई? हाँ हाँ, 85 प्लस है मेरा। है ना? तो ये चीजें समझे। मैंने कहा था कि रैंकर वही है जो कहीं जुड़े होंगे कंपटीशन से। क्या पता इन्होंने लेखपाल का भी एग्जाम दिया हो, इनका जूनियर असिस्टेंट में भी हाँ, होगा, लेखपाल मतलब। मैंने दिया हाँ, था। है ना? तो वही चीजें जो लगा रहता है, उसी का यूपीआरटीओ में एक अच्छा रिजल्ट, और पता भी नहीं चलता और हो जाता है ना? लेकिन बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा जानने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ अच्छा भी नहीं कर पाते हैं। ये हमारे अरे पास से मैं मुझे आपको याद है बता कि दूं। जूनियर एडिट से जुड़े हुए हैं, जब से भर्ती में कवर कर रहा हूँ, है ना? लगभग एक साल हो गया, एक साल पहले हाँ, जूनियर भर्ती हुई थी अप्रैल में, बिल्कुल मुझे ध्यान बिल्कुल है। बिल्कुल। तब से हमारे चैनल से जुड़े, मैंने इन्हें देखा था, इनकी रैंक फर्स्ट आई तो मैं समझ गया, मेरे दिमाग में क्लिक किया वो चीजें, है ना? हाँ, मैं तो ऐसे बता दूं आपको कि जैसे हाँ। मैंने कभी ऐसे सोचा भी कि नहीं एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करनी चाहिए ऐसे हाँ कुछ। और वैसे भी सिलेबस नहीं होता है बच्चों के पास, मतलब सिलेबस क्या टॉपिक नहीं होता कि क्या चीजें हाँ। आएंगी, क्योंकि जब पेपर अवेलेबल होता है तो लोग एक स्ट्रेटजी बनाते हैं किस हिसाब से हमको पढ़ना है। तब भी लेकिन यार मुझे हमने लगता है कि जो इन रेगुलर लोगों पढ़ाई को कर रहे हैं। इन लोगों को मैंने क्या किया था, पीडीएफ मैंने अवेलेबल कराई थी, मैंने खुद। हम्म, ठीक है। क्योंकि भाई अब जैसे तुम देख के आए हो, तुम्हें पता चल गया ना कि चीजें क्या क्या आती, किस लेवल तक एग्जाम जा सकता है। ये तो पता चल गया, पता एग्जाम चल का गया ना? लेवल पता चल तो गया। वही चीज मुझे पता थी, तो वो मैंने इन लोगों को प्रोवाइड कराई थी। इससे बच्चों को, जिसने पढ़ा उसको फायदा हुआ। अब ये सोचे कि 100% पीडीएफ से फंस जाए, तो किसी की पीडीएफ से नहीं फंसता है। ये सच्चाई नहीं उसमें नहीं, हुई। ऐसा नहीं एक। केवल वो एक मानक होता है कि एक आइडिया आपको लग जाए और आप जो है अपना पेपर दें, तैयारी आपकी रहेगी पुरानी। 15 दिन पहले मैंने पीडीएफ इनको दी थी, बताओ 15 दिन में क्या हो जाएगा? अच्छा, आप ही बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल।
है ना, तो ये आप चीजें अगर रहती तो। रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो उसका जी। बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा ही। अच्छा ये बताएं, जैसे कि आपके पहले सेक्शन में आई थिंक 84 मार्क्स है ना? जी जी। हाँ, तो हमारे 84 पहले मार्क के लिए सेक्शन, तो क्या रीजनिंग आपकी पूरे में पूरी सही थी, या नहीं जीके में ज्यादा देखिए, अच्छा किया? जहां तक ये है कि मैं वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो अच्छा। रीजनिंग में ऐसे रेगुलरली देखते, रेगुलर जो रीजनिंग का टॉपिक आया था वो ऐसा हाँ, कोई नहीं था कि जो टॉपिक आप अगर मैथ के अच्छे स्टूडेंट है तो ना कर पाए, बिल्कुल मतलब सही बहुत बात। ज्यादा हार्ड नहीं था। तो रीजनिंग बिल्कुल मैंने एक दिन, एक दो दिन पढ़ी थी, और मैंने यूट्यूब चैनल्स का ही सहारा लिया था, क्योंकि बुक प्रेफर करता तो समय लगता है उसके लिए सारे बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल को, बिल्कुल और सच्चाई एक है, जब एक टीचर पढ़ाता है तो उससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ज्यादा है। तो और उसके बाकी बाद रही जीके, बात जीएस की, जीके के लिए तो आप पीसीएस हाँ में लगे हुए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं बिल्कुल होगी। बिल्कुल, मैं करंट रेगुलर आप जीएस डेली पढ़ रहा हूँ। पढ़ते होंगे, ये भी मैं जानता हूँ, आप करंट डेली रिवीजन ये करते है, होंगे। करंट डेली पढ़ता हूँ। तो करंट कहाँ का से कोई पढ़ते इशू हैं, नहीं, जैसे क्योंकि अगर मैं पूछना चाहूँ कहाँ से पढ़ते हैं, कुमार गौरव या कहीं और? नहीं देखिए, पहली बात तो मैं ऐसे डायरेक्टली जो वनडे का एग्जाम है उसके लिए जो पढ़ाते, जैसे कुमार गौरव हो गए, इन सब का पढ़ने का भी फायदा है, मैं ये मना हाँ, नहीं करूंगा, और मैं पढ़ता भी बिल्कुल हूँ इनसे। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मैं साथ ही साथ जो है, जो जैसे स्टडी आईक्यू हो गया, जी जी और जी। एक आप वर्ल्ड अफेयर जानते हो प्रशांत धवन, इन जी सब जी बिल्कुल को देखता बिल्कुल। रहता हूँ, जिससे रेगुलर बेसिस पे आपको जो है वर्ल्ड में क्या चल रहा है सारी चीज नॉलेज बनी रहती है, अच्छा, भविष्य उसका में जैसे फायदा। मान लीजिए अगली साल वाला भी ये लोग वीडियो देखेंगे भाई, बिल्कुल देखेंगे, जो तैयारी बिल्कुल करेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके लिए मैं ये जानना चाहूंगा, आप सीडीपी के लिए थोड़ा सा एक मानक बताते कहाँ तक जा सकती है? सीडीपी मुझे जहां तक लगता है कि जी। सीडीपी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। आप शिक्षण अध्ययन पढ़िए। जी क्योंकि देखिए, अगर आपका सच में आपने बीटीसी अच्छे से करी है जी तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल। आप जो सीटेट में शिक्षण अध्ययन आता है सेम बिल्कुल वैसा ही सिलेबस है, डिट्टो, उससे कुछ भी अलग नहीं आता है। यूपी हाँ टेट से तो ये मिलता चीज, जुलता है नहीं? नहीं नहीं नहीं, यूपी टेट और सीटेट का आप भी जान रहे हैं सिलेबस अलग होता है, यूपी टेट वो अलग होता जो है फैक्चुअल पे डिपेंड करता है। है, लेकिन वही इसमें वही। आप अगर मान लीजिए आपको सब्जेक्ट का बहुत अच्छा अध्ययन नहीं है, पर आप ये समझ रखते हैं आरटी 2009 की या एनसीएफ हाँ 2005 की, तो उसके मानक अगर आपको पता है कि किस तरीके से जो है एक शिक्षक को एक बच्चे के साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो आप अच्छा कर सकते हो। हाँ, तो तो उसकी वो सारे चीजें क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अब अगर हिंदी का भी थोड़ा सा ब्रीफ दे दें, इन लोगों को बड़ा परेशान रहते, आदित्य हिंदी, पब्लिकेशन बेस्ट है? नहीं नहीं, आदित्य तो बहुत अच्छी किताब है। अगर ये हाँ, कहा जाए कि शुरू में ही, मतलब अभी 2-3 साल उस पब्लिकेशन को आए हुआ है मार्केट में, 3-4 साल, बिल्कुल उसने उतने टॉप में कर उसने दिया। बहुत अच्छे, और उन उस बुक का जो है जिस तरीके से बार बार उसमें संशोधन करना, जो कमियां हो रही उसको सुधारना, नए पेपर्स ऐड करना, ये बड़ी अच्छी लगी उस किताब की मुझे। वैसे अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो पीएन पांडे सर की बेस्ट है, हरदेव बाहरी पढ़ लीजिए हाँ, एक्स्ट्रा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं। एक्स्ट्रा वैसे पढ़ना चाहते हैं। इसके एंट्रेंस के लिए आदित्य पब्लिकेशन बेस्ट है अच्छा, उसमें। जैसे अब मान लीजिए जीके की तो आपको कोई दिक्कत थी ही नहीं, तब भी जीके के जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर ही तो रहते हैं, कोई डीप तो यार जाता नहीं, मेरा जो जीके के मानना है। क्वेश्चन वन लाइनर ही थे, आप ये समझिए इजी टू मीडियम ही कहिए इसको, हाँ बहुत टफ नहीं कह सकते, इजी टू मीडियम ही था। और ये जान लीजिए, पहली बात तो माइनस मार्किंग नहीं होती है। हाँ, सबसे तो अच्छी कुछ बात। लोग ये सोचते हैं कि चलिए कोई नहीं, 200 में 200 अटेम्प्ट करेंगे, कुछ तुक्के सही होंगे। हाँ, जब आप एग्जाम देने जाइए तो कभी इस चीज में भरोसा मत करिए। मैं आज तक जी का अपना बताता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल मैंने बिल्कुल। जब भी तुक्का मारा है, जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसका हाँ, तुक्का कभी सही होता नहीं है, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में तुक्का भी कंफ्यूज दिमाग हो लगा के जाता, करता है। दिमाग लगाता है, एक बिल्कुल तुक्का सही भी वो बात। दिमाग लगाने लग जाता है, और जो बाद में उसको नुकसान ही करता हमारी है। भाषा में बोलते हैं आत्म तपोबल से, बस जो बस उसका वही। अंदर का पूरा तपोबल लगाता है, तब वो खेलता है तो उसके ये साथ। है। चलिए, और बाकी अगर जिनको करंट अफेयर्स का थोड़ा सा देना है, बता दीजिए, करंट अफेयर्स का बता हाँ दीजिए मैं यही कुछ। बताना चाह रहा था कि करंट हाँ अफेयर अगर आपको पढ़ना है, आप रेगुलर बेसिस पे पढ़िए। करंट जी अफेयर जब आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे, देखिए आजकल जो है ऑनलाइन स्टडीज जी का दौर है, जी जी। इसमें क्या होता है, जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो पहली बात तो आपका स्टैटिक भी कुछ तैयार होगा, बिल्कुल क्योंकि जिस भी टीचर से पढ़ेंगे वो लोग कंटेंट थोड़ा सा आपका स्टैटिक कंटेंट भी देते हैं, उससे तो आपका बिल्कुल जीएस बिल्कुल तैयार ही हो रहा है। और बिल्कुल रेगुलर देते हैं, बेसिस पे बिल्कुल जब आप करंट पढ़ेंगे तो आप अपडेट भी रहेंगे। अगर मान लीजिए आप बिल्कुल। कोई अच्छा एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें कंटेंट डाल सकते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या, अब जैसे लोग नियुक्तियां उक्तियां पढ़ते हैं, आप हाँ, समय के साथ अपडेट नहीं रहेंगे, 2 दिन बाद कोई चेंज हो जाता है, व्यक्ति को पता नहीं मैं रहता। इन जैसे तो ऐसी एग्जाम के चीजें लिए, आप मैं रेगुलर तो ये, बेसिस पे हाँ करंट जी जी पढ़िए, जी, ज्यादा फायदे। मैं ये कहूंगा कि कुमार गौरव बेस्ट है स्टैटिक प्लस वन लाइनर के लिए, मेरा ये मानना हाँ है। ये कह सकते हैं, लेकिन ये हाँ, है कि हम तो कहेंगे कि 2 टीचर कम से कम आप रखिए करंट के अच्छा लिए, अच्छा, एक और भी क्योंकि आप रखें, ये बिल्कुल सोचिए, बिल्कुल।
आप जीएस, आप आता है जितना पोर्शन जी जी जी। ज्यादातर एग्जाम्स में देखिए, आप उसके लिए पूरा इफर्ट लगाते हैं। जो करंट अफेयर 30 नंबर 35 नंबर आ रहा है 150 में, उसके लिए लोग एफर्ट नहीं करते। वो और गलत तो चीज फिर है। उसका उसकी और कमियां भी लास्ट आप। टाइम मैंने देखा कि 6 महीने की स्पीडी खरीद लाएंगे या कुछ खरीद लाएंगे, उससे निकालना चाहते नहीं हैं नहीं एग्जाम। नहीं, ये नहीं हो पाता, अब वो वो बच्चा जमाने पढ़ने चले का मन गए, नहीं करेगा ना। वो नहीं, जमाने वो चले मन गए। नहीं करेगा। आप जब देखिए कोई भी बुक पढ़ने में तब मजा आता है, जैसे आपने पूरी बुक का एक पेज पढ़ा, उसमें से कम आपको 25% 50% आता रहे। जी जी। अब आप एक तरफ से सारी चीजें आपको याद करनी है, तो आप बोर हो जाएंगे थोड़ी ही देर में। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कोई दो राय नहीं। तो आपने पूरी अपनी स्ट्रेटजी शेयर की, बहुत अच्छे से भाई ने बताया, बहुत अच्छे से समय दिया हमसे। तुरंत जो है मैंने इनसे बात की, लाइव मीटिंग की आप लोगों के लिए केवल, कि भैया समझ लो कि टॉपर कहीं अलग से नहीं आते हैं, हमारे ही बीच से आते हैं। पिछली बार की जो टॉपर थी, ये इस बार प्रयागराज पढ़ेंगे, वो कानपुर में ही मेरे साथ पढ़ती है, अनुपम राजपूत, लेकिन उसका स्कोर भी ये जो है नहीं पहुंच पाए। आप समझिए 173 मार्क्स थे उसके, मैं खुद अनबिलीवेबल मतलब उस टाइम लग रहा था। और वो बच्ची सिलेक्टेड थी, ठीक है, 68,500 में टीचर थी। और मतलब मैंने उसका इंटरव्यू लिया, वो भी नॉर्मल एकदम, की मतलब मैं तो कहीं कुछ पढ़ती नहीं थी। अब लोग बोलते हैं कि सिलेक्शन के बाद मतलब पढ़ाई नहीं होती, या मतलब पैसे आने लगते हैं तो लोग स्टडी नहीं कर पाते, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। लेकिन उस बंदे को बताइए 68,500 में सिलेक्शन, जॉब कर रही दो, लमसम में लग रहा 2.5 साल से, और तब भी उसकी इतनी अच्छी रैंक है और बहुत अच्छा स्कोर किया। तो ये चीजें रहती है, तो आप लोग अभी से मेहनत करें, अगर अगले एग्जाम के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं। मात्र 550 सीटें, इस चीज का याद रखें। आप जहां भी चाहेंगे नहीं, रैंक जैसे एक जिसकी। बात और मैं जी कहना जी चाहूंगा बच्चे जी से, जी 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 कि बताएं। देखिए पढ़ाई को अगर आप प्रेशर की तरह मत लीजिए। जी जी जब से पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, इतना अच्छा लगता है। मैं भी है, बिल्कुल। जैसे मैं जिस दिन ना पढूं, उस दिन हाँ ऐसे लगता है कि पूरे दिन में कुछ मतलब पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर नहीं है। अजीब बिल्कुल सी सही बात। फीलिंग्स होगी कि आज का समय वेस्ट चला गया। तो कुछ आपके अंदर, आप रेगुलर बेसिस पे पढ़िए, 30 दिन लगातार पढ़िए। एक दिन मत पढ़िए, आपको ऐसा बुरा फील होगा जैसे आप फोन चलाते हैं जी जी और बिल्कुल आप चलाते रहिए। अब 1-2 घंटे के लिए आपसे फोन दूर रख दिया जाए तो नहीं ऐसे लगता है बेचैनी सी होने लगी। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। सेम आपके साथ बुक्स से भी आपको प्रेम हो जाएगा। तो तो वही है, इसलिए इन है कि बच्चों आप से रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिए, रखें। लगाव और रखिए किताबों शिक्षा, अम्बेडकर साहब की 2 लाइनें हैं कि शिक्षा बस शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा जो उतना भी दान है। भी। जरूरी नहीं कि नौकरी नौकरी के लिए मत पढ़ो, ज्ञान के लिए, वो जो ज्ञान है ना, समाज में आपको एक अलग तरीके की इज्जत दिलाएगा, वो बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जी मेरा जो सेकंड रैंकर है वो जी मेरा जी। बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है, अच्छा वृषपाल अच्छा यादव, मेरे दोस्त ही हैं। अच्छा वो अच्छा। भी मेरे साथ मेरे साथ ही ग्रेजुएशन किए, मेरे ही बैच हाँ से बीटीसी है। उनका भी मैं बता देना चाहता हूँ, जूनियर एडेड में भी सेम वही है। मेरा 126 मार्क्स है, उनके 125 मार्क्स। तो वो उनसे क्या ऐसे अभी मतलब समझ लीजिए अवेलेबल है एकदम। क्या आपके पास, अभी अवेलेबल है क्या? अभी तो मान लीजिए उनका रूम मेरे रूम से 1 किलोमीटर दूर है, अच्छा क्योंकि अच्छा मैं अच्छा रह रहा अच्छा। हूँ इस समय कटरा, आपका जो है हाँ जानते हैं आनंद भवन जानते के हैं, पास। बिल्कुल सुने बिल्कुल सुने बिल्कुल सुने। हम और वो काउंसलिंग जो वहीं है कराने अपने गए यहाँ, थे, वहीं काउंसलिंग कराने गए थे। नहीं काउंसलिंग यहीं पे होती है सबकी, फाफा फाफा मऊ मऊ, में। हाँ फाफा मऊ। तो आप इन लोगों से मिलेंगे भी, इनसे भी मिलेंगे, इनका बगल में ही रूम होगा वहीं से पास में, तो इनके लिए तो आसानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल प्रयागराज डाइट से ही सरकारी कॉलेज से बीटीसी भी किया है, ये भी कर लेंगे और पता बिल्कुल। भी नहीं चलेगा। इसमें तो बहुत कम आना जाना रहता है। ये आपको मैं बता दूं, जिन लोगों को ये डाउट हो रहा, बहुत सारे सरकारी टीचर हैं जिनको डाउट ये हो रहा है कि सर क्या आना जाना पड़ता है। देखिए बहुत चीजें मैं खुलकर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बस इतना आप समझ लीजिए, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। कोई बहुत ज्यादा आना जाना नहीं पड़ता है, इस बात को मैं बोलूंगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, है, बेस्ट ऑफ लक जो है इन चलिए, लोगों को बोल दें। ओके, थैंक यू। आप सबको बधाई जो है। और जो है, मैं तो खुश हूँ ही कि मेरी फर्स्ट रैंक आई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हैं जी उनमें जी से ही कोई ऐसा बंदा हो जो अगली बार फर्स्ट रैंक लाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होगा, आप इकलौता लोग चैनल को है। जो है इसके